खसलत किस नंबर 3। आमिर इस दरवाजे के आइन बाहर खड़ा था जिसकी दूसरी तरफ वहशत का खेल खेला जा रहा था, जिसका एक मंजर वो की होल से देख चुका था। मध्यम मदहोशी भरी आवाज़ें अब भी उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसने दस्तक के लिए उठा हुआ अपना हाथ नीचे किया और दबे पैरों से चलता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ आया और बाहर की तरफ बढ़ा। मिसिस रहमानी जो गुल खिला रही थी, इससे आमिर का कोई सरोकार नहीं था। वो कुछ भी करे, किसी को भी घर बुलाकर अपना आप सौंपे, मुझे इससे क्या लेना देना, उसने सोचा और लंबे कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका काम उसके शोहर से था। वो उससे अपने प्लाट की डायरेक्टरी लेने आया था, ना कि उसकी बीवी पे नज़र रखने। यही सोचते हुए वो बाहर आया और टैक्सी पकड़कर वापस हसन के घर की तरफ रवाना हो गया। टैक्सी से उतरकर उसने किराया अदा किया और दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाज़ा फरीहा ने खोला था। उसे देखकर वो मुस्कुराई। इतनी जल्दी आ गए? मुझे लगा बहुत देर लगाएंगे अब। हाँ, मैं जिस बंदे से मुझे काम था वो मौजूद नहीं था, शहजाद ने कहा और उसे नज़र भर के देखा। वो शायद शावर लेकर बाहर निकली थी। शफाफ चेहरा मेकअप से आरी होकर भी शदाब सा लग रहा था। ऊपरी बदन कमीज़ के बारीकियों से अया हो रहा था। घनेरे बालों में हल्की सी नमी जाग रही थी और पानी की कई आवारा बूंदें बालों से निकलकर मुरमरी गर्दन पर सफ़र करती हुई कमीज़ में जज़ब हो रही थी। ओह, मतलब काम नहीं हुआ? उसने सर हिलाया। चले कोई बात नहीं, कभी तो आएगा, वो बोली और इसके अंदर की तरफ बढ़ी। वो उसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ा था। वो मोरनी की तरह दिलकश चाल चलती हुई जा रही थी। नाजुक कमर किसी शाह की मानित बल खाती हुई महसूस हो रही थी। वो सादा सी ऑफ वाइट कमीज़ और नेवी ब्लू जीन्स में थी। फिटिंग की कमीज़ ने बदन की नज़ाकतों को समेट रखा था। एक एक कदम पर उसका हो रबा बदन जैसे थरक रहा था, जवानी की लय पर रक्स कर रहा था। आमिर मसहूर सा हुआ। इस लम्हे उसे हसन की खुशकिस्मती पे रश्क आया। इतनी हसीन बीवी उसे मिली थी। वो ड्राइंग रूम में आ बैठी। आमिर साथ ही बैठा था। मैं तो बोर हो गई सुबह से, वो बैठते हुए बोली थी। आमिर मुस्कुराया। बोर नहीं हुई होगी, तुम्हें अपना मियाँ याद आ रहा होगा। वो दबी सी मुस्कुराहट लिए बोला, जी नहीं, घर में अकेले रह कर बोर हो रही थी मैं। क्या मतलब, तुम्हें शौहर नहीं याद आया? आमिर ने उसे छेड़ा। वो सुर्ख सी होकर खामोश हुई और बेहद खूबसूरत थी और सोफे पे बैठी टांग पे टांग चढ़ाए एक अदा से बैठी थी। तुम दोनों की शादी कैसे हुई फरीहा? सवाल आमिर के लबों पे मचला था। किसी की शादी? तुम्हारी और हसन की शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी या अरेंज? अरेंज थी। उनके मम्मा मेरी मम्मी की दूर पर एक ही रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुझे किसी फैमिली फंक्शन में देखा था, फिर वो रिश्ता लेकर आ गई और 2 माह के अंदर अंदर सब हो गया। मैं शादी करके यहाँ आ गई और बताती रही। आखिर में उसकी आवाज़ में उदासी उसे घुल गई। आमिर चौंका था। शायद वो हसन के साथ शादी पे खुश ना थी या फिर उसे मिस कर रही थी, तभी उदास थी। आमिर ने सोचा। वैसे वो बहुत खुशकिस्मत है, आमिर ने कहा, पर मैं नहीं हूँ खुशकिस्मत। वो दबी आवाज़ में बुड़बुड़ाई, मगर आमिर ने सुन लिया। ऐसे क्यों? तुम क्यों नहीं हो खुशकिस्मत? वो उसकी उदास चेहरे पे नज़रें जमा के पूछने लगा। कुछ नहीं, वैसे ही कहा। वो फीका सा मुस्कुराई। लंच किया आपने या नहीं? वो मौजू बदलने की कोशिश कर रही थी। आमिर ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। बताओ, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? उसने ठहरी हुई मध्यम आवाज़ में पूछा। क्या हो जाएगा अगर मैं आपको बता भी दूंगी तो? आप मेरी तकदीर बदल नहीं सकते हैं। मैं कुछ देर आराम करूंगी। वो उठी और अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। आमिर उसके पीछे आया। कमरे में आकर वो बेड के किनारे रुककर मुड़ी। हो सकता है मैं कुछ कर लूँ, आमिर ने उसके सामने खड़े होते ही कहा।
کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اپنے نصیب کی خرابی کا تعاون بھرنا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اپنے ہاتھ سے اس کے نازک کندھوں پر رکھ کے دبے اور انہیں نرمی سے دبایا۔ فریحہ ہلکا سا کانپی مگر ہنوز کھڑی رہی۔ مجھے سونا ہے تھوڑی دیر، وہ ذرا سا کس مسائی۔ ہاں تو تم نہیں بتاؤ گی؟ مجھے وہ ذرا سا اور قریب ہوتے ہوئے بولا۔ فریحہ کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا تھا، جیسے اس کے کندھوں پہ رکھے اپنے ہاتھوں سے محسوس کر پا رہا تھا۔ سو لوں نا تھوڑی دیر، بہت تھک گئی ہوں، وہ بولی۔ اس کے گال دہکنے لگے تھے مگر اس کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ساکہ سی کھڑی تھی، گالوں پہ ہلکی سی سرخی ہلکورے لینے لگی تھی۔ عامر کی نظریں پانی کے ایک بوند پہ پڑی جو زلفوں کے کناروں سے نکل کر کان کے عقب سے ہوتی ہوئی دودھیا گردن پہ جھومتی ہوئی نیچے کی طرف پھسلی اور دودھیا گردن پہ گہرائیوں میں جا چھپی۔ عامر کی نگاہوں نے پانی کے اس ننھے شفاف قطرے کے ساتھ ساتھ سفر کیا تھا۔ جہاں اس کا سفر اختتام پذیر ہوا وہاں جوانی کا کھنچاؤ تھا، وہاں اس کی کسی قمیض کی بندشوں میں قید تھی۔ نہ جانے وہ قمیض ان کی منہ زوری کو کیسے سہ پا رہی تھی۔ عامر کا دل کیا انہیں آزادی بخش دے، اور اپنے اس پہ کل رات والی کیفیت طاری ہونے لگی تھی، اور اس نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کچلا اور اس سے ذرا دور ہوا۔ یہاں رہنا سچ میں ایک امتحان ثابت ہو رہا تھا۔ تم سو نہیں پاؤ گی، وہ بھاری سی آواز میں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ڈر جاتی ہو۔ یاد ہے کل رات کیسے ڈر گئی تھی؟ ہاں، مجھے لگا کوئی باہر موجود اور کھڑکی کھول رہا ہے، تبھی ڈر گئی، لیکن اس وقت نہیں ڈرتی۔ میں اس وقت نہیں ڈرتی، لیکن رات کے وقت ڈر جاتی ہو۔ عجیب بات ہے۔ کیوں؟ رات کو اندھیرا ہوتا ہے نا۔ میں کھانا بنا لوں؟ آپ نے بھی نہیں کھایا، میں بھی بھوکی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اگر رات کو ڈر گئی تو پھر مجھے آنا پڑے گا کیا؟ اس نے کہا۔ باہر جاتی فریحہ رکی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں عجیب سا خمار نظر آیا تھا۔ کیا پتہ اگر میں ڈر گئی تو شاید آنا ہی پڑے آپ کو، اس نے کہا۔ عامر اسے بغور دیکھا اور وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ جاری ہے نیکسٹ کس کے لیے؟ کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ لکھیں تاکہ اس کی اگلی قسط میں آپ کے ساتھ جلدی ہی شیئر کروں۔ اگر یہ آپ کو پسند آ رہی ہے اسٹوری تو پلیز اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں